नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के अंदर रफ्तार तो बनी हुई है और इनफैक्ट पिछले 1-1.5 घंटे से उसी रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, उस तेजी को मेंटेन कर रहा है इंडेक्स। अभी निफ्टी करीब 17,550 के ऊपर 17,556 यानी कि डे हाई से महज 20 अंक दूर इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में 157 अंकों की तेजी है, 197 अंकों की तेजी है। यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.5% से ज्यादा का मूव है। हायर लेवल से रफली 50 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स है और निफ्टी बैंक जो कि थोड़ी पहले 900 साढ़े 900 अंक ऊपर था, अब 800 साढ़े 800 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो तेजी का रुख बाजार ने बनाया था वो आज अभी भी प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप में कई सारे शेयरों में बातचीत होगी। गाबा सर हमारे साथ मौजूद हैं, कई इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, खबरें, इन सब पर चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। अदानी GQG पार्टनर डील से बाजार खुश, सेंसेक्स में करीब 700 अंकों की तेजी, निफ्टी भी 17,500 के ऊपर निकला। बैंक निफ्टी का जोश सबसे हाई, करीब 800 अंकों की तेजी। सरकारी बैंक आज फुल जोश में, निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स करीब 5% ऊपर, SBI में 5% का उछाल, यूको बैंक, यूनियन बैंक में 6 से 7% तक की तेजी। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स के निवेश से अदानी ग्रुप के शेयरों में जोश, अदानी इंटरप्राइज करीब 13% ऊपर, अदानी पोर्ट पे भी 8% का उछाल, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी विल्मर 5% के ऊपरी सर्किट पर। एक हफ्ते में ग्रुप की मार्केट कैप में करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इजाफा। मैनेजमेंट की अच्छी कमेंट्री के बाद लोधा डेवलपर्स की तेजी जारी, आज भी 3% ऊपर शेयर, 3 दिनों में 35% से ज्यादा उछाल। और आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन चीन से निकलकर भारत में कर सकती है $70 करोड़ का निवेश, करीब 1 लाख रोजगार, नए अवसर पैदा करने होने की उम्मीद। तो भारतीय बाजारों के अंदर एक बढ़िया मूव जो बना हुआ है आज सुबह से ही, और वो प्रिवेल कर रहा है ना केवल और शॉर्ट कवरिंग के दम पे 17,300-400 को ब्रीच करने के बाद 17,500-550 के ऊपर इंडेक्स सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो सपोर्ट है वो पूरी तरह से बैंक्स में है और बैंक्स के साथ साथ आपको PSU बैंकिंग बास्केट दिखाई पड़ेगा जो कि एक बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। बैंक में 2% का उछाल है, लेकिन PSU बैंकिंग इंडेक्स लेकर आएंगे तो वहां पर ये उछाल और ज्यादा है, 5% की शानदार तेजी यहां पर बन रही है। इसमें SBI, BOB, PNB जैसे नाम जो है वो कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बातचीत करेंगे हम, प्रकाश सर से हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स पर व्यू, क्योंकि 17,500 17,550 के ऊपर इंडेक्स फर्मली कामकाज कर रहा है। क्या करें अब, क्योंकि हफ्ते का लास्ट सेशन है, शॉर्ट जो लॉन्ग है वो कैरी करें ना करें, क्या करें? कैरी कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून। ऐसा है कि मार्केट में जो आज गैप अप खुला है इससे शॉर्ट स्क्वीज हुआ और ये सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ पर भी अगर बंद हो जाता है आज समझो तो नेक्स्ट वीक तो ऊपर है ही है, क्योंकि स्ट्रक्चरली जो बार बनेगा वो बढ़िया बनेगा। और वीकली बैंक निफ्टी में देखा जाए तो वैसा ही हाल लग रहा है, शॉर्ट स्क्वीज हुआ है और शॉर्ट स्क्वीज और बढ़ेगी, फिर यहीं पर खड़ा रहना है और फिर मेरे ख्याल से कैरी ओवर कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन इंटरडे के लिए अब ट्रेड नहीं बनता, लेकिन कैरी ओवर ट्रेड बनता है। डिप्स बायबल कमेंडेड। ओके, तो बायबल डिप्स और आप अगर लॉन्ग हैं तो आप कैरी कर सकते हैं। गावा सर निफ्टी बैंक यहाँ क्या करें, क्योंकि आज तो आउट परफॉर्मेंस है और PSU बैंकिंग बास्केट का पूरा सपोर्ट भी है, इधर क्या करें? यहाँ पर बाय मोड पर है थोड़ा। आप ये 41,200 एक टारगेट था वो अचीव हो चुका, लेकिन अभी अप मूव है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 41,600 है। यहाँ भी अगर डिप्स मिलती है तो बायबल है, अगर मंडे का ध्यान है तो। इंटरडे में थोड़ी दिक्कत होगी, बाय सेल पॉइंट्स क्लियरली नजर नहीं आएंगे, तो यहाँ पर भी अप मूव ऑन है। कोई स्टॉक जिस पर आपकी नजर है गाबा सर? पंजाब नेशनल बैंक, आपने PSU की बात की तो यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, लगता है कि यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। 51 के करीब ट्रेड कर रहा है, 54 एक टारगेट है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 49, 50 समझ लीजिए स्टॉप, और 54 का टारगेट होना चाहिए। तो पूरा PSU बैंकिंग बास्केट SBI लीड करता हुआ, BOB और PNB जिसपे गावा सर ने लॉन्ग साइड पे जाने की राय दी है, 51-52 के स्तरों पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
तमाम मिड कैप शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, गेनर्स लूजर्स सबके ऊपर नजर डालते हैं किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। मिड कैप इंडेक्स क्योंकि डे हाई से थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन एक अच्छी तेजी वहां पर अभी बनी हुई है, करीब 3/4% के आसपास का उछाल है। आज लीड कर रहा है पीएसयू बैंकिंग बास्केट, जिसमें यूनियन बैंक 8% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 6.5%, केनरा बैंक 4.5%, इंडियन ओवरसीज बैंक 5.5% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो बढ़िया मूव है वो है आईटी स्पेस में, स्पेशली मिड कैप में। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर 6% ऊपर, सिग्निटी टेक 6% ऊपर, रैमको 2%, लेटेंट व्यू करीब 5% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ रही। पावर स्पेस में लगातार दूसरा या तीसरा दिन है जबकि बाइंग है। आप लार्ज कैप को देख लीजिए या मिड कैप। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 7% ऊपर, अदानी ट्रांसमिशन 5%, अदानी पावर 5%, टाटा पावर फ्लैट टू पॉजिटिव, लेकिन पीएफसी, आरईसी ऐसे शेयरों में भी एक अच्छा मूव है। पेपर शेयरों में टीएनपीएल 5%, ओरिएंट पेपर करीब 5%, सिसाशाई पेपर 4%, जेके पेपर करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी है। इसके अलावा अगर कुछ और मिड कैप गेनर्स की बात की जाए तो तमिलनाडु पेट्रो, न्यू इंडिया एश्योरेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कंटेनर कॉर्प, इनफैक्ट पूरा रियल स्टेट स्पेस भी तेजी में। गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा डेवलपर जैसे नाम जो कि बढ़िया मूव के साथ आज काम काज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गाबा सर, रियल स्टेट स्पेस में क्या करना चाहिए? एक तो लोधा जो कि ऑलरेडी 37-38% चल चुका है पिछले 4 दिनों में, और दूसरी तरफ है गोदरेज प्रॉपर्टीज जो आज तेजी में है, यहाँ क्या करें? लोधा भी अच्छा लग रहा है, कहूंगा आज का मूव बढ़िया है। ट्रेड कर रहा है 1042 में, नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1100 हो सकते हैं, स्टॉप होगा 1000 का। गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैं ये चार्ट देख लेता हूँ यहाँ पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेना चाहिए फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। लगता है यहाँ पर बेस बन रहा है, तो यहाँ से एक अप मूव मिल सकता है। डाउन ट्रेंड सीम्स टू बी अरेस्टेड, तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड बनता है फॉर 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। यस, तो गोदरेज प्रॉपर्टी ये एक ट्रेड है जिसको आप ध्यान दे सकते हैं। करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गावा सर, एक और शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट दिख रहा है वेदांता, इसको भी देखिए जरा, क्योंकि ये हाल फिलहाल में न्यूज के बाद टूटा और टूटने के बाद वापस रिकवरी दिखा रहा है। मेटल की तेजी भी है, पार्टिसिपेट कर रहा है, डे हाई पर है। क्या करें यहाँ पर? वेदांता भी अच्छा लगता है। ये बाउंस है, मेरे ख्याल से बाउंस से 295-300 जोन तक ले जा सकता है। स्टॉप होगा 278 का, टॉप ट्रेड कर रहा है 287 पर, तो यहाँ पर भी ट्रेड बनता है 296-300 जोन से। तो 296-300 के जोन्स के लिए आप वेदांता को भी देख सकते हैं। तो ये एक और ऐसा नाम जिसको आप ध्यान रखिएगा, डे हाई के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आप कुछ और खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर देश में बढ़ती गर्मी ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। देश में बिजली की किल्लत नहीं हो, इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। क्या है पूरी तैयारी सरकार की, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपाली नंदा मौजूद भी हैं। तो दीपाली, समर और एक्सटेंडेड समर की बातचीत है इस बारी, और भीषण गर्मी पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है पावर डिमांड भी काफी बढ़ेगी। क्या तैयारी है, क्या अपडेट है, क्या सिचुएशन है? देखिए, अगर आपको याद हो, पिछले साल गर्मियों के सीजन में 111 साल का रिकॉर्ड टूटा था। भीषण गर्मी का सामना खास तौर पर पूरे उत्तर भारत ने किया था, लेकिन इस बार जो प्रेडिक्शन आईएमडी की तरफ से की गई है, पारे में और ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। यही वजह है कि जो बिजली की डिमांड है वो भी रिकॉर्ड स्तर से आगे निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ऊर्जा मंत्रालय ने अभी से ही कमर कस ली है कि जिस तरह का बिजली क्राइसिस, पावर क्राइसिस पिछले साल देखने को मिला था, उस तरह की स्थिति देश में इस बार पैदा ना हो। इसी के चलते राज्यों को ये कहा गया है कि आप लोगों ने इस बार गर्मी से निपटने के लिए जो समर एक्शन प्लान बनाया है वो आप मंत्रालय के साथ साझा करें। खास तौर पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जहां पर इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक बिजली की डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिलती है गर्मी के सीजन में, उन राज्यों को ब्यौरा देने को कहा गया है। जो पूरी सरकार का फोकस है वो कोयले की उपलब्धता पर है, क्योंकि 70% से ज्यादा उत्पादन देश में बिजली का कोयले से किया जाता है, और जब भी पीक डिमांड बढ़ती है तो जो कोयले के खदान है, कोयले के भंडार है, वहां पर सुपर क्रिटिकल कंडीशन देखने को मिलती है। 1 या 2 दिन का कोयला बचता है, तो इंपोर्टेड कोयला और साथ ही साथ घरेलू कोयले की उपलब्धता पूरी की जाए। जितना अनुमान लगाया गया है उससे और ज्यादा मात्रा में कोयले को भंडार किया जाए, ये सारी बातें मंत्रालय की तरफ से राज्य को कहा गया है। एक जो डेटा, जो अनुमान लगाया गया है कि आखिर कितनी डिमांड बढ़ सकती है पिछले साल के मुकाबले, तो ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक इस बार 229 गीगावाट तक बिजली की डिमांड देश में पहुंच सकती है। अगर पिछले साल देखें तो ये आंकड़ा 211 गीगावाट था। यही वजह है कि कोयले की उपलब्धता बढ़ाने और राज्यों के साथ अभी से ही कोऑर्डिनेशन सरकार करती हुई नजर आ रही है।
क्रूशल रहेगा और शायद ये बाजार ने इनकैश करना शुरू भी कर दिया। इसीलिए आज पावर शेयरों को देखिए आप, चाहे प्रोड्यूसर्स हों, टाटा पावर, अदानी पावर, JSW एनर्जी, NTPC, इनमें मूव है। फाइनेंसर्स हो, PFC, REC, यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रेडिंग कंपनीज हो, PTC जैसी, वहाँ पर भी कुछ हद तक मूव है। तो ओवरऑल पूरे स्पेस के अंदर एक बढ़िया बस पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर बना हुआ है। गाबा सर, एक बार JSW एनर्जी का चार्ट देखिए, 7% की शानदार तेजी है। वैसे तो पूरा पावर का ही टेलविंड है, लेकिन ये आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ क्या करें? लगता है इन लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगता है कि यहाँ पर एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है। 220 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 230 का कोई स्टॉप लगा कर चलिए ट्रेड करा, 245 15 रुपए का है, 260 तक जा सकता है। यस, JSW एनर्जी इनफैक्ट डे हाई पर 7-7.5% के आसपास का मूव, 245 का स्तर यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बढ़िया मूव यहाँ पर भी देखने को मिला। तो बाकी जितनी भी पावर कंपनियां हैं वहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गाबा सर, एक नाम मिस हो गया था, वो था SBI। आपने PNB की बात करी, SBI आज जोरदार तेजी में है, 5% का उछाल, 560-561 का स्तर। यहाँ क्या करें? बिल्कुल, ये इसका लार्जर टर्म टाइम स्ट्रक्चर में लगता है कि SBI ने बॉटम आउट कर दी है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये 600 पे कर जाएगा। 540 स्टॉप लगाए, लेकिन उसे वक्त लगेगा। 559 पर ट्रेड करा अभी, तो मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है यहाँ पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप SBI पे भी अपमूव देखिए, एक शानदार तेजी है। इनफैक्ट 5% के आसपास की बढ़त जो शुरुआती कारोबार में यहाँ बनाई थी, वो कैरी भी हो रही है। और इसके अलावा जो एक बढ़िया मूव है वो अदानी इंटरप्राइजेस में करीब 13% के आसपास का मूव है। अगर अदानी का आप एक बारी 4 दिन का चार्ट लेकर आइए, बार चार्ट, उससे ज्यादा सिचुएशन क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह की बिकवाली आई थी, उस बिकवाली के बाद इसने जो रिवर्सल दिया है, वो रिवर्सल में शेयर डबल हो गया। 900 रुपए का या 1000 रुपए के आसपास का दाम, और आज 1800 साढ़े 1800 रुपए के आसपास का दाम देखने को मिला है। पिछले 4 दिनों में स्टॉक ने बड़ी तेजी दिखाई है। गाबा सर, लॉन्ग तो क्या ही बनेंगे, लेकिन जो स्टॉप लॉसेस हैं वो कहाँ पे मेंटेन रखें? क्योंकि इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है, अब क्या करें? एक सिंपल है कि आज के लो का स्टॉप होना चाहिए अडानी एंटरप्राइजेस, वो जरूरी है। ट्रेड करा करीब 1822 में 2000 की तरफ जाएगा। आज का लो 1700 का है, वो स्टॉप मेंटेन करके यू कैन राइड द ट्रेंड। तो आप आज का स्टॉप लॉस ले, और अपने अगर पोजीशंस हैं आपकी तो आप वहां पर ट्रेल कर सकते हैं, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस आपके आज के इंटरडे लोज के आसपास के रहेंगे। एक और सवाल गाबा सर, वो है टेक महिंद्रा पर। आज इन्वेस्टर मीट है इनकी, और इन्वेस्टर मीट से पहले 2% नीचे कामकाज कर रहा है। डिस्पाइट IT में कुछ बाइंग है, ये स्टॉक लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए? क्या स्टॉप लॉस रखें? यहाँ पर 1102 का स्टॉप लगाना चाहिए, और शॉर्ट हो सकता है टेक महिंद्रा। 1060 एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर स्लाइड होने की संभावना है टेक महिंद्रा। तो 1060 का एक स्टॉप टारगेट और 1100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखकर आप बिकवाली करके चल सकते हैं टेक महिंद्रा में। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आगे भी गाबा सर से हम बातचीत करते रहेंगे, और साथ ही साथ कुछ अहम खबरें भी हैं ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड को लेकर, उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र, और करीब 1.5% की तेजी, यानी 240 अंकों का उछाल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 17,562 का स्तर। सेंसेक्स भी करीब 800 अंकों पर, और निफ्टी बैंक 850 अंकों पर, यानी कि जो तेजी है वो बरकरार है बाजार के अंदर। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट इवेंट, एक और इंपॉर्टेंट खबर पर बातचीत कर लेते हैं, जहां पर ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 लाख फाइबर टू द होम कनेक्शन सस्ती दरों पर लगाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते से सरकार इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो असीम, एक नया इनिशिएटिव स्पेशली रूरल एरियाज को लेकर, क्या है डिटेल? कौन कौन से एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, कब तक शुरू होगा? देखिए सुमित, देश में ब्रॉडबैंड लैंडलाइन पेनिट्रेशन मात्र 2.5% है। सरकार ग्रामीण इलाकों में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देना चाहती है, और जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारत नेट है, उसके जरिए ऑप्टिकल फाइबर ऑलरेडी 2 लाख गांव तक पहुंच चुका है। लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी में काफी परेशानी आ रही है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोग मॉडेम के लिए अपफ्रंट कीमत उसकी देना नहीं चाहते। तो सरकार इसको सब्सिडाइज करने की तैयारी कर रही है। तो सरकारी कंपनी BSNL है, उसको सरकार 250 करोड़ रुपए का फंड देगी। BSNL इसके जरिए मॉडेम खरीदेगी, और ग्रामीण इलाकों में 5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन देगी। तो सरकार का इरादा है कि मार्च के अगले हफ्ते में इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने का, और अक्टूबर तक ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो सरकार का इरादा है कि 1 करोड़ घरों तक भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन को पहुंचाया जाए।
तो 1 करोड़ घरों तक ये ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को पहुंचाने की बातचीत है। तमाम वो कंपनियां ऑप्टिक फाइबर के अंदर, तमाम वो कंपनियां इंटरनेट से रिलेटेड, तमाम टेलीकॉम कंपनियां, इसके ऊपर आपको नज़र में रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए, तमाम जो पर्यवेक्षण समझाने के लिए। चलते चलते एक बार खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने और रख देते हैं, जहां पर इस हफ्ते 3 खिलाड़ी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि इस बार जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा वोलैटिलिटी देखने को मिली है। एक समय पर प्रदीप होचंदानी जो कि नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे, वो लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे कल तक, और आज भी नेक टू नेक वो चल रहे हैं समीत के साथ। करीब करीब 15% का रिटर्न समीत का है और करीब करीब 14% का रिटर्न जो है वो प्रदीप की तरफ से आ रहा है। अरुण कुमार मंत्री करीब करीब 8% का रिटर्न उनकी तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 15% रिटर्न के साथ सो फार समीत चौहान जो है वो लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार आज नो योर कंपनी नहीं होगा, जबकि नो योर सेक्टर होगा। आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के ऊपर इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है रियल स्टेट मार्केट को लेकर। बजिंग है पूरा स्पेस, पूरा सेक्टर। 30% का मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर लोधा डेवलपर का स्टॉक चल चुका है। तो ऐसा क्या हुआ मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट में, कितनी नरमी है, कितनी गर्मी है? एक छोटे से ब्रेक के उस पार नीरज बाजपेयी के साथ। नमस्कार।